कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 3, भीष्म प्रतिज्ञा। आइए जानते हैं भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो पुत्र देवव्रत को किसने पाया था? शांतनु ने। तो वह पुत्र को पाकर बहुत खुश थे और राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे थे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष बाद की एक बात है कि एक अप्सरा यमुना नदी के किनारे खड़ी हुई थी। बहुत सुंदर थी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो वियोग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो सत्यवती के सामने उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए पहले। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगी मैं दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो राजा ने वचन देने के लिए तैयार हो गए कि यदि वह वचन अनुचित नहीं होगा तो आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। इस बात को आप भली भांति से निश्चय करके समझ लीजिए। तो जो केवटराज थे उन्होंने मांगा कि हस्तिनापुर का सिंहासन मेरी लड़की के पुत्र का होगा। केवटराज शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से उनका पुत्र कौन था? देवव्रत, भीष्म पितामह। तो केवटराज की शर्त उन्होंने नहीं मानी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी ना कह सके, पर चिंता उनके मन में कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी थी। अब वह किसी से बोल भी नहीं पा रहे थे, बता भी नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या समस्या है, लेकिन उनको समस्या तो थी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो देवव्रत ने उनके मन की बात को पहचान लिया कि कुछ ना कुछ जरूर मेरे पिताजी के मन में चल रहा है, जिसके कारण मेरे पिताजी उदास हैं और उनका मन उद्विग्न है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई और फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो महाराज शांतनु के लिए देवव्रत ने प्रयास किया और अपना प्रस्ताव उन्होंने केवटराज के सामने रखा देवव्रत ने, और देवव्रत के प्रस्ताव से केवटराज तैयार हो जाते हैं। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे
पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर हो ही होगा। वह बहुत बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो देखिए, अब वह देवव्रत से कहते हैं कि आपके ऊपर तो मुझे विश्वास है, लेकिन आपके जो पुत्र होंगे उनके ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। वह मेरे नाती का राज्य छीन सकते हैं। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी नहीं विचलित हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरी संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। तो उन्होंने केवटराज को संतुष्ट करने के लिए कह दिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और इस तरह उन्होंने केवटराज को अपनी बातों से संतुष्ट किया। किसी को आशा थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज के सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा। तो शांतनु के बाद देखिए, पहले शांतनु के 2 रानियां थी। एक का नाम था गंगा, जिसका पुत्र था देवव्रत भीष्म पितामह। दूसरी का नाम था सत्यवती, जिससे 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। जो चित्रांगद तो पहले ही चले गए थे। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम था कौरव और पांडु के पुत्र का नाम था पांडव। तो ऐसे हमारी महाभारत का सूत्रपात हुआ और महाभारत आगे बढ़ती चली गई। यहाँ इस पाठ को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।